ऐसा कहकर रूपांजलि अपने कमरे में चली गई और बेचारी कालिंदी की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। आज महल में एक बड़ा आयोजन था। राजा ने दूर दूर से आए मेहमानों के लिए एक विशेष दावत रखी थी। संगीतकार अपने वाद्यों को सुर में कर रहे थे। नर्तकियां फूलों की पंखुड़ियां बिखेरती हुई मेहमानों का स्वागत कर रही थीं और सेवक सेविकाएं इधर उधर भागते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे थे। रूपांजलि अपने सोने जड़ित कमरे से निकलकर शाही बरामदे में आ खड़ी हुई। उसके रेशमी कपड़ों की चमक, कमर तक गिरते उसके बालों की लहर और चेहरे पर चढ़े घमंड के भाव सब बताते थे कि वो खुद को इस महल की सबसे अनमोल चीज मानती है। आज फिर सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी। आखिर इस राज्य में इतनी सुंदर कोई और है भी कहां। वहीं दूसरी ओर महल के एक कोने में वो नई दासी, काली, दुबली और लगभग गंजे सिर वाली, चुपचाप फर्श साफ कर रही थी। उसके हाथों में मेहनत की थकान थी, पर चेहरे पर एक शांत सी विनम्रता। आज वो और भी तेजी से काम कर रही थी, क्योंकि महल में मेहमानों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही कुछ रईस महिलाएं वहां से गुजरी, वे उस दासी को देखकर हंसने लगी। अरे देखो, ये नई दासी को कैसी शक्ल बनाई है ईश्वर ने। बाल तो जैसे हैं ही नहीं। और रंग तो, अरे भाई, अंधेरे में खो जाए ऐसी काली। उनकी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। दासी ने सिर झुका लिया, आंखों में थोड़ी सी नमी भर आई। वो चुपचाप काम में लगी रही, जैसे हंसी के तीरों को अंदर ही अंदर सहती जा रही हो। उसी समय रूपांजलि वहां से गुजरी। उसने भी इस हंसी को सुना और रुक कर दासी की ओर देखा। फिर मुस्कुराते हुए बोली, कभी शीशा देखा है तुमने? देखोगी तो खुद ही डर जाओगी। मेरे महल में ऐसे चेहरे अच्छे नहीं लगते। कम से कम ढंग से काम ही कर लिया करो। इसी भीड़ में एक शख्स चुपचाप सब देख रहा था। वो लंबा, दुबला, सफेद दाढ़ी वाला एक रहस्यमयी इंसान था। उसकी आंखों में कुछ अलग सा चमक थी। उसके पास एक बड़ा थैला था, जिसकी सजावट देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उसका नाम था जादूगर विरंजन। वो दूर